को रोग गुड़ा विशेषकर न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट अंडर रे जाउछि। स्ट्रोक और एपिलेप्सी है सब कमन रोग। स्ट्रोक रे प्राय सबुदिन आप देखिए गोटे आउटडोर को निश्चय 15-20 जन 30 जन एमती आसुवे। कौन कौन तार फैक्टर्स अच्छे? ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, से जल्दी हो जाए। आम तो जानी गोटा सब साइलेंट किलर चुपचाप थे दिन देखला गोटे स्ट्रोक है। फिमेल मानकर बहुत बुकिंग तुमको जब करूँ किसी वर्ष पर निश्चय तुमको स्ट्रोक हम। ओबेसिटी सी भी गोटे कारण। आपण मैंने सेटा को डिस्टिंग्विश करते ना लक्षण जानी हुए ना यहाँ कौ टाइप स्ट्रोक है? वेरी डिफिकल्ट क्लिनिकाली डिफरेंशिएट करवा वेरी डिफिकल्ट। तेणु सीटी स्कान इज मस्ट। जो मानकर एपिलेप्सी रोग अच्छी से ट्रिटमेंट रे अच्छे से बेसिकली कौ काम करवा उचित? राति सारा रेस्ट नब, केवल दिन बेला गाड़ी चलेब, मेडिसिन टाक प्रॉपर्ली खाइब। गवर्नमेंट नियम अनुसार प्रोफेशन वाइज गाड़ी चलवा कथा। इवन आम कहूँ जब बाथरूम जाऊँ कबाट बंद करनी। इवन आप ट्राभल कर सब ट्राभल कला जन को सांगे नहीं जातु। माइग्रेन विशेषकर कौ मान होता है विशेषकर कौन सब लक्षण? माइग्रेन हेडेक बहुत कमन आम देखु। बहुत लोग आसती पर्टिकुलर लेडीज मानकर बेसी हुए आउ यंग एज आरंभ हम। थे आरंभ हम दिने कि 2 दिन पर्यटन रही चलज पुणी रिकरेन्स हम। हेडेक है बेले बाती भी हो जाए। से समय क्या सहित कथा कहूँ इच्छा हुए चिड़चिड़ी लगे आ शोले से आराम लगे। ट्रिगर्स गुड़ा अच्छी कहुए मोस्ट इम्पोर्टाट थिंग स्ट्रेस। सेकेंड है कौन स्लीप साउंड भी हो पाए, लाइट भी हो पाए, किसी फूड भी हो पाए, स्मोकिंग कले भी बाहर पड़ो। जी जार ट्रिगर फैक्टरटा सी जापर। पार्किंसंस डिजीज है डिमेंशिया। पार्किंसन इज सेपरेट डिजीज। ये कौन हुए यार स्पेसिफिक नर्व सेल गुड़ाक डिजेनरेशन हेले तादे सी देखो जोटाक डिमेंशिया हुए जो मानकर से आल्जाइमर डिजीज से गुड़ाक सब टे यूजुअली लेट एज हुए कि जन को 60 पूर्व भी हो जाए। डिमेंशिया ट्रिटमेंट हो पार? डिमेंशिया एक्चुअली स्पेसिफिक ट्रिटमेंट किसी ना। मुंड बुलार कौन कौन सब फैक्टर अच्छी? स्ट्रोक हेल्ले भी मुंड बुलेब, ब्रेन ट्यूमर हेल्ले भी मुंड बुलेब, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस माने एमती भाइरस इन्फेक्शन हम। गैस है मोर मुंड बुलाऊँ, मोर खाद्य हजम मुंड बुलाऊँ। मुंड बुले गोटे कमन प्रोब्लेम किंतु ताको स्टडी करा पड़े। तुम देखा पड़े कौन तार कारण। सियाटिका आजकल गोटे कमन से पेनटा बेसी अंटारे कहीं हुए क्या अंटाटा जिते आप जुआ जातु से मोबाइल जिनसा अंटार पेन है गोड़ को जीव जोटा गोड़ को जाए आम कहूँ सियाटिका पेन। सब आक्सीडेट है निश्चय हम गोटे फोर्सफुल आक्सीडेट होगा मैंने पीआईडी हम ताको आम कहूँ सियाटिका कहूँ। नमस्कार। आज किसी स्वास्थ्य समस्या कारण स्वास्थ्य समस्या उपजिले क्यों विशेषज्ञ को आप देखेबे सेमती गोटे विशेष आलोचना नहीं आम अध्यायटी आरंभ करवा। ये अध्याय आम जाना न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट जोटा कि विशेषकर स्नायु रोग विभाग बुझाए। यही स्नायु रोग विभागटी कौन, क्यों स्वास्थ्य समस्या थी स्नायु रोग विशेषज्ञ को आम देखा दरकार, कौन कौन लक्षण को गुरुत्वर सहित नवा दरकार अवहेला करवा अनुचित से विषय आज आलोचना अंडरस्टैंडिंग न्यूरोलॉजी। यही अंडरस्टैंडिंग न्यूरोलॉजी टॉपिक रे आम आलोचना पे आम सहित अच्छा ओडिशा कहीं देशर जड़े प्रख्यात स्नायु रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्तर बालकृष्ण कुंवर तांको सहित कथा हवा और विभिन्न रोग संपर्क में जानिबा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। ये जो न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट गोटे मेडिसिन डिपार्टमेंट गोटे सुपर स्पेशलिटी बोली कहुच्छी विशेषकर न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट विषय कौन कहे आप सर? देखो आजिकल सब कौन है आगुरी केवल मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे बर्तमान कौन हो ना सबू बॉडीर विभिन्न अंग को लेकर गोटे गोटे स्पेशलिस्ट हो गले। हार्ट है कार्डियोलॉजी, ब्रेन है न्यूरोलॉजी, किडनी है नेफ्रोलॉजी, डायबिटीज है एंडोक्राइनोलॉजी। सो एमती सब विभिन्न प्रकार सब चैनल हो गला। तो सबू सब्जेक्ट वाइज तार सब है। एबे भी कौन हो देखो न्यूरोलॉजी पर भी कार्डियोलॉजी पर भी आउरी तादे सब फ्रैक्शन हो गला। तेणु कौन सब न्यूरोलॉजी पढ़ला सी आउरी जाकि तार फेलोशिप करुच्ची मूवमेंट डिजॉर्डर, एपिलेप्सी, सपोज न्यूरोफिजियोलॉजी कि आउरी केते अच्छे न्यूरो रेडियोलॉजी ये सब जिनस गुड़ाक सब न्यूरो इम्यूनोलॉजी सब जिनस लोक मैंने सब पाठ पढ़ा गले। सो विभिन्न प्रकार डे बाय डे साइंस जिते इम्प्रूवमेंट करुच्ची सेते सब विभिन्न प्रकार नुआ नुआ जिनस डिस्कवरी होची। आ पाठ एते फास्ट है जे गोटे डाक्तर सबू जिनस जाणी हजम कर पारिबनी। तेणु जन को से विषय टी विशेष पढ़ी गोटे स्पेशलिस्ट हवा दरकार जे कि लोक को भल कर सर्विस दे पारिबो और भल कर रोग गुड़ाक चिकित्सा कर पारिबो। ये जेमती आपनकर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी स्नायु को हाँ यहाँ जमती आमर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंटा केवल मस्तिष्क और स्नायु गुड़ाक जोड़ाक देखिए
सर आपण अनेक वर्ष धरी एससीबी मेडिकल कॉलेज जोटा कि ओडिशा कहीं देशर गोटे प्रीमियर इंस्टीट्यूट हिसाब से गणा जाउछि तार एचओडी हिसाब से आपण काम करिसंती तो जदि साधारण लोकों को आम जनइबा चाहिए विशेषकर को रोग गुड़िक जमी नॉर्मल किसी रोग आम सब लोक साधारण लोक आलोचना करछंती तो को रोग गुड़ा विशेषकर न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट अंडर रे जाउछि न्यूरोलोजी देखु जदि प्रथम मत कहे स्ट्रोक आ एपिलेप्सी है सबुठ कमन रोग स्ट्रोक रे प्राय सबुदिन आप देखिए गोटे आउटडोर को निश्चय 15-20 जन 30 जन एमती आसुवे सेमती एपिलेप्सी लोक भी आसुँच ता छड़ा आहरी बहुत कमन रोग गोटे हेडेक गोटे है माइग्रेन हो कि अन्य को कारण ब्रेन ट्यूमर है कौन है सेमती गोटे स्ट्रोक भी आसती ता छड़ा डायबिटीज है नर्व अफेक्टेड न्यूरोपैथी ता छड़ा आहरी गोटे अच्छे माने आमर विभिन्न प्रकार रोग अच्छे मसल डिजीज सपोज पारालिसिस होइथिबो आसीबे स्पाइनल कॉर्ड रे पारालिसिस होइथिबो एम देखिया गले बहुत प्रकार रोग अच्छे नर्व ठू आरंभ करी स्पाइनल कॉर्ड ठू आरंभ करी ब्रेन ठू आरंभ करी सब प्रकार रोग हम पाक आसंती ये जो विभिन्न प्रकार रोग सार कहले एथु किछि रोग अच्छी आपण माने जेमती कहंती किछि एक्वायर्ड थाए किछि माने ऑटोमेटिक देह को आसी थाए जोटा कि आम किछि करि परिबानी तदी आम विभक्तिकरण करबा दी प्रकार स्नेह रोग को आम ताको कहू जे जेनेटिक जोटा का हमर माने परिवार जनित बा माँ पेटर आसते जोटा आम कहूचे जीन रे जाई थाए से जेनेटिक से डिजीज गुड़ाक आम कहू जेनेटिक डिजीज से गुड़ाक फैमिली प्राय किसी लोक हुए केते लोक न हो पारे कहती जेनेटिक डिजीज आउ गोटे था एक्वायर्ड एक्वायर्ड माने आम बाहर मनकर इन्फेक्शन है कि आमर बॉडी भितर किसी गोटे मेटाबॉलिक डिजॉर्डर है कि बयस अनुसार डिजेनरेटिव होगला कि किसी गोटे टॉक्सिक सब्सटेंस हम पाक आसला तो नेचुराली से है कि आमर इंजुरी होगला तो आम एमती गोटे न्यूरोलॉजिकल डिजीज भी पाई था किंतु मेजोरिटी होची आमर एक्वायर्ड डिजीज जेनेटिक डिजीज बहुत कम आसती ये जो दु प्रकार कथा जमी आरंभ सार आप कहले मिनिमम गोटे ओपीडी की 15-20 जन स्ट्रोक पेसेंट आसती कहले जो स्ट्रोक जोटा कि गोटे मृत्यु और विकलांग अनेक लोक कर पकाए जीवन जीविका भी नष्ट हो जाए थे तो ये स्ट्रोक विशेषकर कौन कौन तार फैक्टर्स अच्छी मॉडिफाइबल हो कि नॉन मॉडिफाइबल हो स्ट्रोकटा यूजुअली टिके एज अनुसार हुए एल्डरली एज मानकर हुए पर्टिकुलरली 40 ता ऊपर हुए 40 रु कम है तो कहू स्ट्रोक माने यंग स्ट्रोक माने जो यंग एज है बोली तो बयस अनुसार जो मानकर सब रिस्क फैक्टर थाए ब्लड प्रेशर है डायबिटीज है से जल्दी हो जाए ता भर गोटे मानकर सपोज फीमेल मानकर बहुत हुए तो एमती देखा गले ये रोग गुड़ाक जार बेसी रिस्क फैक्टर थी आउ एज थी से अनुसार हुए समस्त हम बोले एमती किसी माने ना प्राय किंतु एज बढ़िले स्ट्रोक होता है जोड़ा रिस्क फैक्टर थाए लाइक ब्लड प्रेशर डायबिटीज जोड़ा थाए तेणु से सब स्ट्रोक हुए ये जो आउ दुईटा सार आजिकल जो कहते स्मोकिंग और अल्कोहल और राति अनिद्रा जो स्लीप इश्यूज रोचे तार केते प्रभाव रही स्ट्रोक उपर तार रिस्क फैक्टर आम देखीचु गुड़े हूँ माने मॉडिफाएबल आ गोटे है नॉन मॉडिफाइड फैक्टर नॉन मॉडिफाइड फैक्टरटा आम किसी करें सेटा एज सेक्स रेस एम सब बहुत गुड़ा फैक्टर अच्छे गुड़ाक जो कमन आमर तो एजिंग तो समस्ते हे तेणु एज अनुसार स्ट्रोक हम सेमती फीमेल मानकर बेसी इनसीडेंट हम किंतु आम जो नॉन मॉडिफाइड फैक्टर देखा पर्टिकुलाली आमर ब्लड प्रेशर बहुत इंपोर्टेंट थरे ब्लड प्रेशर आम रेकर्ड कला माने आम देखिले जे सेटा अधिक रोची ताकू चेष्टा करवा जे प्रकृत में यहाँ परसिस्टेंट रोची ना एमती अकेजनाल दिने बढ़ी जाइए जदि आम तापर 2-4 थर मापिला जदि आम जानले जे ना मोर ब्लड प्रेशरटा रोची ताहले आम ब्लड प्रेशर मेडिसिनटा निहाती खाइबा बहुत लोग कौन करती ब्लड प्रेशर औषधटा खाती किसी दिन पर छाड़ी दिखती आम तो जानी गुड़ा सब साइलेंट किलर तेणु एम कौन करेंगे चुपचाप थे दिने देखला गोटे स्ट्रोक हो तार कारण है कौन ब्लड प्रेशर हूँ मेन कारण सेमती डायबिटीज सुगर है माने ताको कंट्रोल करा पड़ो खाद्य कंट्रोल कर बा औषध खाओ जो थे है आउर गोटे अच्छे स्मोकिंग इट्स वेरी बैड हूँ स्मोकिंग थरे स्मोकिंग तुमको जब करूँ किसी वर्ष पर निश्चय तुमको स्ट्रोक हम आ स्मोकिंग छाड़देले सांगे सांगे पड़े से कथा ना तार रिस्कटा भी 5 वर्ष पर्यंत रहा तेणु स्मोकिंग इज वेरी इंपोर्टेंट फैक्टर ता छड़ा हूँ आजिकल आम कौन कर इनएक्टिविटी आम कौन कर चालू ना कि ना एक्सरसाइज ना कि ना घर सेडेंटरी हैबिट्स बस रहा ताहले भी चांस अच्छे हेबार तापर है कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया सेटा बहुत इंपोर्टेंट कोलेस्ट्रॉलटा को जब गोलमाल है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है कि टोटाल कोलेस्ट्रॉल बेसी है आजिकल से बेसी इंपोर्टेंट दौरान तेणु कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन जो न खाऊँ कि जो खाद्य अधिक कोलेस्ट्रॉल खाऊँ बहुत रिस्क रोचे ओबेसिटी से भी गोटे कारण
सो यही सब जिनसटा देखला बेलକୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ରିସ୍କରୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସରୁ ଟିକେ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବିବା। ये तो सर स्ट्रोक रिस्क फैक्टर जोटा आप मॉडिफाएबल कहले सेटा तो आम कंट्रोल करिपरिबा और नॉन मॉडिफाएबल को कुछ करिपरिबा नहीं। तो बेसिकली जदि जने स्ट्रोक हुए जमी कटक भुवनेश्वर आम सहरांचल स्ट्रोक यूनिट अच्छी कि न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन मैंने अच्छा ट्रिटमेंट पाई तो कौन कौन बेसिक वार्निंग साइन आपड़ कहे जोटा कि लोक मैंने इग्नोर करिया कथा ना जे यही सिम्पटम होने स्ट्रोक होता आम डेरी नक पीएचसी सीएचसी हेडक्वार्टर हॉस्पिटल न जाइकी तुरंत गोटे टर्सियर केयर को जीवा दरकार। आम एक्चुअली स्ट्रोक्र टी एविडेंस केमती पाइबा प्रथम है गोटे लोकर कथा बंद हो कि चलला बेले टलटल हम कि गोटे अंग अचल हो सो यही जिनसटा आम देखिले जापर जे निश्चित भाव गोटे कौन हवाक जाऊँगी तो आम संगे संगे कि आखिर गोटे दृष्टिशक्ति कमिज ताल आम जाना निश्चित किसी गोटे हवाक जाऊँगी आटा सडन अनसेट हवा दरकार कारण स्ट्रोकटा सब हठात हुए ये जिनस आम देखला माने आम निश्चय स्ट्रोक जो सुविधा अच्छी से जावा दरकार। आम एपर्यंत भी आम यूरोपियन कंट्री है अमेरिकन कंट्री आम सहित पार होनु कौन तांकर मोबाइल यूनिट अच्छी मोबाइल यूनिट कौन जदि मनकर सपोज जनकर स्ट्रोक है आप फोन कले आम्बुलांस भाया से गाड़ी आसी पहुँचीज सी संगे संगे आपको तार भितर थी सीटी स्कान से सीटी स्कान करदेव सीटी स्कान देखीदेला जे अक्लूजन एक रही तार हामरेज होनी सांगे सांगे से इंजेक्शन देदेव कारण आजिकल कौन हो टाइम इज वेरी इंपोर्टाट जदि आप 3 घंटा रू 3.5 घंटा 4 घंटा मध्य जदि आप पहुँची जी एवं स्ट्रोक डायग्नोसिस होगला जे यहाँ को आम इंजेक्शन देले लोकटा भल हो चांस अच्छी ताले सांगे सांगे से माने दौरान है तेणु से जो इंजेक्शनटा दियंती सेटा अवेलेबल हवा दरकार जोटा कि से माने रखी था से वेहिकल गुड़ाक सब मुवमेंट डॉक्टर था तादे सिस्टर था से सांगे सांगे से ट्रिटमेंट दे हॉस्पिटल को नहीं आसती ताहले किसी असुविधा नहीं। तो आजिकल से इंजेक्शन भी अवेलेबल हो इंडिया भी अवेलेबल है तो कहते आर्टिप्लेज आ गोटे टेनाक्टोप्लेज ये दुटा को इंजेक्शन अवेलेबल हो आजिकल तो दिया आमर बड़ बड़ हॉस्पिटल मानक करूँ आमर असुविधा हो टाइम पहुँची पारे आम गोटे रिमोट विलेज रे गोटे अटैक है सेठू आसिक आम भुवनेश्वर कटक पहुँचा आमको केते समय लगुच आम तो अलरेडी 3 घंटा 4 घंटा हो जाऊँ आम तो टाइम पहुँची पार्न तेणु से लाभ हेनी कि ता छड़ा जो बड़ बड़ आर्टरी गुड़ाक ब्लक हो धमनी गुड़ाक ब्लक हो आजिकल सब कौन कर सब क्लटा गुड़ा काढ़ी पकाउछन सेटा भी 24 आवर्स भी टाइम नहीं कर सब स्पेशलिस्ट अच्छा से आग सीटी स्कान करेंगे एमआरआई करेंगे देखिए प्रकृत आम यहाँ कले के पेसेंटा भल हो पार एक भी कर एम्स रोचे सम हस्पिटाल रोचे किम्स होपर आमरी होची उत्कल हस्पिटाल आजिकल कर सब अधिक ट्रेनिंग नहीं कि से विषय कर तो स्ट्रोक अपडेट ट्रिटमेंट एवं ओडिशा रे अवेलेबल अच्छी अवेलेबल अच्छी। तो स्ट्रोक कथा जब आम आलोचना करवा सर स्ट्रोक गोटे भेराइटीज भी अच्छी जदि लोक मैंने जाना चाहिए सर केमती स्ट्रोक है आपण मैंने डिस्टिंग्विश करते ना लक्षण जानी हुए ना यहाँ कौ टाइप स्ट्रोक है लक्षण माने कौन सपोज जो लोकर मुंड बिंधा है बांति फांति होची अल्टर्ड सेंसरी होची मैंने अचेत होगा जाऊँगी से गुड़ाक आम भाविया निश्चय गोटा हेमरेज जाइए ता ना भेरी डिफिकल्ट क्लिनिकाली डिफरेंशिएट करवा इज भेरी डिफिकल्ट तेणु सीटी स्कान इज ए मस्ट सीटी स्कानटा इमिडिएटली करदे आपन जापर जे ब्लीडिंग हो ना ब्लीडिंग होनी जब ब्लीडिंग न हो जानवा जे ऑक्लूसिव स्ट्रोक ताल आम ये जो इंजेक्शन कथा कहली आर्टिप्लेज टेनाक्टोप्लेज आम यहाँ दे पार आउ जब हेमरेज होगी गुड़ाक कंट्राइंडिकेटेड ना एगुड़ाक इमिडिएटली देखा केमती साइज अच्छी कौन अच्छी हॉस्पिटल मान को ना से सब देखिए जब बड़ साइज हो इवाकुएसन करेंगे कि डिकम्प्रेशन सर्जरी करेंगे करके पेसेंट को बचेबे ना ना तो हार्निएसन की कोनिंग हो पेसेंट चलीज से स्ट्रोक ट्रीटमेंट पर सर से रिकवरी चांस अच्छी से तारा पुणी स्ट्रीमलाइन है मेन स्ट्रीम स्ट्रोक पर यूजुअली रिहाबिलिटेशन अच्छे बहुत इंपोर्टाट कहीं स्ट्रोक है तो गोटे साइड पैरालिसिस हो आपन जिते मेजर नियंतु जहाँ करूँ किसी ना किसी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट रहिबो आ जोड़ाक देखते जे इमिडिएटली रिलीव हो भल हो जाऊँगी लक भल से किसी करगले जोड़ाक रही यूजुअली परसिस्टेंट रहे आ बहुत स्पास्टिसिटी हो जाए मैंने एत टाइट हो जाए हाथ गोड़ चलवा भी कष्ट हुए गोटे परिवार उपर डिपेंडेंट हो जाती गोटे लोक सब उठेब बसैब नब सी भी गोटे प्रोफेशन थी किसी रोजगार करता भी करें तो ये गोटे बर्डन हो जाती फैमिली पर बर्डन हो जाती चाकरी गला कि अर्निंग सोर्स गला पिला मैंने पाठ पढ़े घर केम चलो
सो यहाँ गोटे गोटे कहती कौन डिसेबिलिटी गोटे बहुत बड़ डिसेबिलिटी परिवार प्रति निहाती भाव में जोड़ा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ताठू आम दूर रहा दरकार हाँ सेटा तो निहाती दरकार कारण थरे आप जानले मोर डायबिटीज अच्छी हेड़ा करेंगे थरे जानले मोर ब्लड प्रेशर अच्छी हेड़ा करेंगे डेली आप जानले मो एज हो गला मु चलाचली करी एक्टिविटी मेंटेन करी स्मोकिंग करी मोर जदि कोलेस्ट्रोल बढ़ी कंट्रोल करी तो यही सब जिनस गुड़ाक करी यही जिनस गुड़ा न कले हेनी प्रिभेन्सन इज बेस्ट यहाँ करने पड़ो सर आउ गोटे एपिलेप्सी एबे आम 2026 रे भी चलीचे बट एपिलेप्सी की नहीं एबे भी अनेक स्टिग्मा आपण अनेक रोगी भी प्रैक्टिस रे देखुं तो अनेक चेंका फेंका भी चली से एपिलेप्सी एबे भी आसुचंदी एबे भी आसिक से जो बालिअंतारे दौरान सब चेंगा दौरान एबे भी करके आसुचंदी गुड़े पेसेंट देखुची स्ट्रोक पेसेंट एबे जाउछंदी से निमापड़ा पाखरे गोटे अच्छी होमियोपैथी क्लिनिक सेठी भी बहुत लोग जाउछंदी देखुची किंतु से माने बुझुना जे कोठी गले कि मिराकल करि परिबे इवन तो आपणकर एपिलेप्सी है एपिलेप्सी तो आपणकर ट्रिटमेंट हो पार आपन जदि मेडिसिन खाइबे पूरा जीवन सारा भी कंट्रोल हो पार 30% टिके निश्चय कंट्रोल हेनी सेगुड़ा डिफिकल्ट ताको आम कौ रेजिस्टाट एपिलेप्सी सेगुड़ा सब डिफिकल्ट किंतु ताको स्पेशलिस्ट मैंने तार केयर ने किंतु जी अच्छी मन सपोज जन फिट्स होता कि प्रकार फिट्स हो आइडेंटिफाई करा पड़ो आम से कौ फोकाल सीजर जेनराल सीजर जदि जेनराल सीजर हो तार मेडिसिन अलग फोकाल सीजर ले तार मेडिसिन अलग सेतक जब जड़े जापर सी से अनुसार ट्रिटमेंट आरंभ कर ट्रिटमेंट सपोज कंट्रोल होनी ताहले से जड़े न्यूरोलॉजिस्ट की सुपर स्पेशलिस्ट को पठेब आजिकल प्रति हॉस्पिटल ये सब जिनस टे ज्ञान थी डॉक्टर मान रहा दरकार ताहले आप पेरिफेरी एत जो मेडिकल कॉलेज मान सर्ज हो पेसेंट मैंने पलि आसमें एटलिस्ट बेसिक ट्रिटमेंट पाई आसते बेसिक ट्रिटमेंट पाऊना ना सेटा हूँ कथा बेले बेले जो नदेवे आप पेसेंट स्टाटस को पलाऊँ सीरीयस होगी आसुँचा डेथ हबार चांस बेसी अच्छी ये जो एपिलेप्सी कथा कहले सर जो पिला मानकर कहुए जो माने आम भी शुणीचु 5 वर्ष भितर यहाँ हम तापर ऑटोमेटिक भल होटा कौन नहीं से गुड़ाक सब कौन मैंने कहती फेब्रुआरी सीजर माने से ज्वर हेले फिट्स हम ज्वर कमीगला यूजुअली प्राय 9 इयर्स बेलू से पलि जाए रहे गुड़ाक सिंपल फेब्रुआरी सीजर तार कम्प्लेक्स फेब्रुआरी सीजर अच्छी जोटा कि छाड़बनी मेडिसिन देवा पड़ो से इजी करा पड़े प्रकृत में ज्वर हबार लोकटार जो फिट्स हो तार फिट रोग अच्छी से रोगटा को देखिए करा पड़ो है गोटे जेनेटिक फैक्टर अच्छी जो भी हो पाए तो युवाक छुआ भर देखा गले भेरी केयरफुल कारण छुआर जो सपोज गोटे भाइराल फीवर होगा एनसेफ्लाइटिस होती केमी जानवे तो जमी जदि ज्वर माने फिट्स होती जड़े आसेसमेंट करा पड़े जड़े पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हो जड़े न्यूरोलॉजिस्ट हो आसेसमेंट करेंगे तार इन्वेस्टिगेशन करेंगे छुआर कौन प्रकृति में कहीं फिट्स है फॉलोअप करेंगे फॉलोअप करके मेडिसिन देला हम बहुत प्रकार छुआ फिट्स हुए ये जो एपिलेप्सी कथा कहले सर आम खबर कागज भी पढ़चे बेले बेले जो मैंने ड्राइव करती एपिलेप्टिक प्रॉब्लम थी से थे तो विशेषकर कौन कहे जो मानकर एपिलेप्सी रोग अच्छी से जब ट्रिटमेंट रे अच्छा से बेसिकली कौ कम करवा उचित नुह नहीं एक्चुअली दुईटा जिन जाना कथा आम लॉ कौच जो मानकर फिट्स अच्छी से ड्राइविंग करने कथा नुह एवं तांको ड्राइविंग लाइसेंस दिजावनी इंडियन लॉ पेनाल कोड कौच किंतु आमे कौन गरीब लोक से तो ड्राइवर किसी जना नहीं तेणु से तो कले पेट पोषिब तेणु आम सिंपल कहूँ देख भाई तुम जहाँ कर तुम गुड़े लोक नहीं जाऊच तुम जो गाड़ी की लेउटे देव कि कड़े गोटे पलैब ताल तुम भी जीव तुम सांगे अधिक लोग पलैबे जीवन भी चलीज धन संपत्ति नष्ट हे तुम गोटे कम कर जब तुम कर तो मेडिसिन छाड़नी तुम आग फिट्सटा कंट्रोल कर तापर गाड़ी धर एवं गाड़ी धरला माने तुम फिट्स मेडिसिन टाक रेगुलर खाऊ आ सेकेंड जिन हूँ राति शोब ताहूँ मेन मेडिसिन कारण राति अनिद्रा होकर गाड़ी चलवा मोटे अलाउ नुह जार फिट्स अच्छी राति सारा रेस्ट नब केवल दिन बेला गाड़ी चलेब मेडिसिन टाक प्रॉपरली खाइब ताहले तार रिस्कटा कमिज किंतु मु कहूँ बोली नुह गवर्नमेंट नियम अनुसार चलवा कथा नुह प्रोफेशन वाइज गाड़ी चलवा कथा नुह आम जेकोसी प्रोफेशन करूँ गाड़ी चलवा कथा नुह तो सर गला एपिलेप्सी कथा अनेक कथा कौन जमी पानी भितर निआ पाखे यहाँ भी मना कराए से गोटे कौन लाइफ प्रति डेंजर ता मान ना निआ पाख गले अधिक बढ़ीज कि पानी पाखर बढ़े से नहीं लोक गोटे भ्रांत धारणा थाए से गोटे लाइफ प्रति डेंजर आप पानी पड़गले कहीं ना से चलीगला ना जीवनटा पलैब ना कारण आप डेथ हो पानी निआर पाखे से पड़ला हम हाई अल्टीट्यूड को जाए खसी पड़े से भाया हम तेणु एम से मना कराए इवन आम कहूँ जदि बाथरूम जाऊच कबाट बंद करनी से कबाटा भांगे पड़ो ता भर पड़ो किए देख इवन आप ट्राभल कर सब ट्राभल कला जन को सांगे नहीं जातु
କେଉଁଠି ବାଟରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଚେତ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେଠୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଟ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଉଛି ବାଇଚାନ୍ସ ମିସ୍ କରିଯାଇଛି କି ମୋର ସରିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇପାରିନି ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେଲେ ବି ତାର ଫିଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଫୋଡ଼ି ଇଏ କରି ହଇରାଣ କରିବେ ନା ଆଉ ପେସେଣ୍ଟଟା ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇକି ରହିବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏପିଲେପ୍ସି ପେସେଣ୍ଟମାନେ এই ଏପିଲେପ୍ସି ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ବାତ ମାରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ କି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏପିଲେପ୍ସି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠ କହୁଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବୁ ଯଦି ତା'ର ଫିଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ସେକେଣ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏପିଲେପ୍ସି ଆଡ଼ିକୁ ଯାଉଛି ସୋ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ 3ଟା ଡ୍ରଗ୍ ଦେଇକି ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସୋ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏପିଲେପ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ଜଣେ ଏପିଲେପ୍ଟିକ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳାଇବା କଥା କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଣ୍ଡକ୍ଟାଇଲ୍ କାରଣଟା ଦେଖିବେ କେଉଁ କାରଣର ହେଉଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଟ୍ୟୁମର୍ ଅଛି କି ଜନ୍ମଗତ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକ ଏବେ ବାହାରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକିରି ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ହେବନି ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛି ମିଳେନି ହେଲା କି ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫୋକସ୍ଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କାଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସୋ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡ୍ରଗ୍ ରେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପାଇଁକା ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେବ ମାନେ ଟର୍ସିଆରୀ କେୟାର ମାନେ ଇଭନ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଲାଇକ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଏମ୍ସ ଯାଇପାରିବେ କି ନିମାନ୍ ଯିବେ କେରଳାର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଚିତ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସବୁ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସବୁ ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଇକରି କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଏ ତ ଗଲା ସାର୍ ଏପିଲେପ୍ସି କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ଟା ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନଙ୍କର ହୁଏ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏଟାକୁ କୁହାହେଉଛି ଆମର ଅଧକପାଳି ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ବିଶେଷ କରି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ ଆଉ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହୁଏତ ଏଇଟା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଇପାରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଡ଼େକ୍ଟାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡ଼େକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡ଼େକ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହେଡ଼େକ୍ରେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିବ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ହେଲା କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର୍ ହେଲା କି କେଉଁ କାରଣରୁ ଗୋଟେ କି ହେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଏମିତି ହେଇକରି ହେବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଡ଼େକ୍ରେ କ'ଣ କିଛି କାରଣ ନଥିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଜ୍ ନେଉ ମେନ୍ ତା ଦେହରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଡ଼େକ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଟେନସନ୍ ହେଡ଼େକ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ଟା ଭାରି କମନ୍ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଡ଼େକ୍ ବି ବହୁତ କମନ୍ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡ଼େକ୍ ବହୁତ କମନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ହୁଏ ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ହେଡ଼େକ୍ଟା କହନ୍ତି ପାରୋକ୍ସିସ୍ମାଲ୍ ହେଡ଼େକ୍ ପାରୋକ୍ସିସ୍ମାଲ୍ ମାନେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତାପରେ ଚାଲିଯିବ ପୁଣି ରିକରେନ୍ସ ହେବ ମାସକୁ 2 ଥର ହେଇପାରେ 3 ଥର ହେଇପାରେ 7-8 ଥର ବି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇଦେବେ ସେଇଟା ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ କମିଯିବ ଆଉ ସେ ହେଡ଼େକ୍ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଥ୍ରବିଂ ହେଡ଼େକ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଠସ୍ ଠସ୍ କରି ଗୋଟେ ଗଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ଭେସଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ ଠସ୍ ଠସ୍ ଚାଲିଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ହେଡ଼େକ୍ ହେବ ଆଉ ଭେରି ସିଭିଅର୍ ଆଉ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ ବି ଦିଏ ହେଡ଼େକ୍ ହେଲା ବେଳେ ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯାଇପାରେ ସେ ସମୟରେ କାହା ସହିତ କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ଲାଗେ ଆଉ ଶୋଇଲେ ସେଇଟା ଆରାମ ଲାଗେ ଅନ୍ଧାର ଘର କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସକାଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡ଼େକ୍ ସେ ହେଡ଼େକ୍ରେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହେଡ଼େକ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉ ପ୍ରୋଫାଇଲାକ୍ଟିକ୍ ଦେଲେ ହେଡ଼େକ୍ର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସଟା କମିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ପୁରା ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ଅଛି ଏହାର ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଯଦି ହେଡ଼େକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପେନ୍ କିଲର୍ ଖାଇଦେଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ମିଳୁଛି ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କରିବା ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଖାଇଦେବେ ତାହେଲେ ହେଡ଼େକ୍ଟା କମିଯିବ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ନ କରିବେ ସେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ତାପରେ ଖାଇଲେ ହେବନି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଆପଣ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଆବଜର୍ପସନ୍ ହେବନି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରେ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନ୍ରେ ତେଣୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ବାନ୍ତି ବି ହେଇଯିବ କିଛି କରିବନି ତାପରେ ୟାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିକି ନେଇକରି ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ତ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ମାସ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲା ପରେ ଟିକେ ସିଭିଅରିଟି କମିଯିବ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାପରେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା କମିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କଲେ ବି ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରାୟ 60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ 60 ପରେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଡାଇ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ ୟୁଜୁଆଲି ହେଡ଼େକ୍ଟା କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେ କମିଯିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଲିଙ୍ଗର ବି କରେ ଟ୍ରିଗର୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନାଇଁ ଟ୍ରିଗର୍ ତ ବହୁତ ଅଛି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍
କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା କି ଘରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପଶିଗଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ଲିପ୍। ଆପଣ ଯଦି ରାତିରେ ଭଲକି ଶୋଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରି ପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇପାରେ, ଲାଇଟ୍ ବି ହେଇପାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା, କିଛି ଫୁଡ଼୍ରେ ବି ହେଇପାରେ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏପିନି ଗୋଟେ ସ୍ମୋକିଂ କଲେ ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଯିଏ ଯାହାର ଟ୍ରିଗର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସିଏ ଜାଣିପାରିବ। ଆରେ ମୋର ଆଜି ହେଲା କାହିଁକି ହେଲା, ମୁଁ କାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ହେଲା, କି ମୁଁ ପ୍ରନ୍ ଖାଇଥିଲି ବୋଲି ହେଲା, କି ମୁଁ ଆଲକୋହଲ୍ ପିଇଥିଲି ବୋଲି ହେଲା, କି ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଦେଲି ବି ହେଲା, ସିଏ ତାର ଜାଣିବ ଆରେ ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଲି ମୋର ହେଇଗଲା। ସୋ ତାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ସେ ଜାଣିଗଲା। ତ ସି ହାଜ୍ ଟୁ ଆଭଏଡ୍ ଇଟ୍। ଆର୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅଛି ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଶୋଇବେ, ଯୋଗ ଫୋଗ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ୟୁଜୁଆଲି ମାଇଗ୍ରେନ୍ଟା ଏ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଆମର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲେଣି ସୋସାଇଟିରେ, ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍। ସୋ ଜେରିଆଟ୍ରିକ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ରୋଗ ବେଶୀ ପ୍ରନ୍, ଯେମିତିକି ଆମର ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ଡିମେନ୍ସିଆ। ଏଇ ଦୁଇଟା ରୋଗ ବିଷୟରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଏଜିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ହେଉଛି। ୟୁଜୁଆଲି 60 ପାଖାପାଖି ହେଲେ 50-60 ପାଖାପାଖି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି। ପାର୍କିନସନ୍ ଇଜ୍ ସେପାରେଟ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଏହାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡିଜେନେରେସନ୍ ହେଲେ ତା ଦେହରେ ସିଏ ଦେଖେଇବ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ହାତଟା ଥରିବ ଆଉ ଦେହରେ ରିଜିଡ଼ିଟି ଆସିବ, ମାନେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଭଳିଆ ପୋସ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିବେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାହା ଯାଉଥିବେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ହୁଏନି, ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଲାକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପାର୍କିନସନ୍ ପେସେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବେ, ଚାଲିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉନି ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉ, ହେଲା କି। ସର୍ଜରୀରେ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସହିତ ବହୁତ ଲୋକ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକ ଡିମେନ୍ସିଆ ହୁଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେଇଟା ଆଲଜାଇମର ଡିଜିଜ୍, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଟିକେ ୟୁଜୁଆଲି ଲେଟ୍ ଏଜ୍ରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର 60 ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଭୁଲିଯିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ, ମେମୋରି ଲସ୍, ଭିଜୁଅ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସୋରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ତୁମେ ଘରୁ ଗଲେ ବାହାରିଲ ବେଡ଼ରୁମ୍ରୁ, ଗଲ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ, ସାଡ଼ୁ ଆସିକିରି ତୁମ ରୁମ୍ଟା ପାଉନଥିବ। ଟିକେ ମାର୍କେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସାଡ଼ୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ବାଟେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, କେଉଁ ବାଟେ ଯିବାକୁ ପାଉନଥିବ। ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି ଭିଜୁଅ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସୋରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଆପଣ ତାକୁ କରିବେ, କାମଟାକୁ ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଏ ଘରର ଗୋଟେ ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବି, ଲୋକଟାକୁ ଡାକିବି, ତାକୁ କହିବି ଏ କାମ ନେଇ, ତାର ଏତିକି ପଇସା ଛିଡ଼େଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ, ମାନେ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟେରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଶକ୍ତିଟା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସୋ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାହାର କେତେବେଳେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କିଛି କହିହେବନି କିଛି। କିନ୍ତୁ ୟୁଜୁଆଲି ହେଉଛି ମେମୋରି ଲସ୍। ଥରେ ଜଣଙ୍କର ମେମୋରି ଲସ୍ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ୟାର କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଠି ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିମେନ୍ସିଆର କିଛି ଅଛି ସାର୍, କେମିତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ତା ଲକ୍ଷଣରୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଡିମେନ୍ସିଆ ରୋଗ, ନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଆମେ ତା'ର ସବୁ ମେମୋରି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ତା'ର ଗୋଟେ ମେମୋରି ସ୍କେଲ୍ ସବୁ ତିଆରି ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ। ତାପରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମିନି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଆହୁରି କେତେ କେତେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଉ କରିବାକୁ। ଟାସ୍କ କରିବାକୁ ଦେଉ ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିବାକୁ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ 3ଟା ବେଳେ, ଘଣ୍ଟାଟା ଥିବ, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟା 12 ପରେ ଥିବ, ତାକୁ ଏବେ ଡ୍ର କରିବାକୁ। ସେ କ'ଣ ସେଟା କରିପାରିବନି। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ୟାର ଭିଜୁଆଲ୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିସୋରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିକି ତା ଦେହରେ ଗାର ପକାଇକି ଦେଇଥିବୁ, ଏଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କର, ଏଗୁଡ଼ା ସେ କରିପାରିବେନି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିଲ୍ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର। ଡିମେନ୍ସିଆର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି ସାର୍? ଡିମେନ୍ସିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆମର ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲିନ୍ଟା କମିଯାଉଛି ବ୍ରେନ୍ରେ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁରୋ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଣ୍ଟିକୋଲିନିଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଡ୍ରଗ୍ଟା ଦେଉଛୁ। ବେଶୀ ଡୋନେପେଜିଲ୍ଟା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ବି ମିଳୁଛି, ରୁଟିକଟିନ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ପିପୁଲ୍ ଟ୍ରାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋସିଡରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋନୋକ୍ଲୋନାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ମୋନୋକ୍ଲୋନାଲ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦେଉଛି, ସେ ସବୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ,
କାରଣ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ବି ବ୍ରେନ୍ରେ ହାମରି ଯାଉଛି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନେଇକି ତାକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇକରି ଯଦି ଖରାପ କରିଦେବେ, ସେ କହିବନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଡିମେନ୍ସିଆ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେବେ ଡୋନାପେଜିଲ୍ ହେରିକା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବେ, ୟୁଜୁଆଲି ପ୍ରୋଲଙ୍ଗେସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଶା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ୟୁଜୁଆଲି ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଟୋରେଟ୍ କରିବ ନା କରିବ। ତା ଦେହରେ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କେୟାର ଟେକର୍, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବସେଇବେ, ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚାର୍ଟ କରିଦେବେ, ତୁମେ ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଏଇଟା କର। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରକୁ ଲାଗିକିରି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା କରିଥିବେ, ଯେମିତି ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବାରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ କରିଗଲେ ଯେମିତି କେୟାର ବୋଲି କହନ୍ତି ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ଏ ତ ସାର୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବେସିକାଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା, ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍, ASL, ଏଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ଅଛି। ସାର୍ ଚୁମ୍ବକରେ ଟିକେ ଲୋକେ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ଯଦି ହୁଏ ତା'ର କ'ଣ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ପାୟୋଜେନିକ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍। ପାୟୋଜେନିକ୍ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ରେ ହେବ, ବ୍ରେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ସେଟା ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ରେନ୍ଟା ଗୋଟେ କଭର୍ ହେଇକି ଥାଏ, ତାର କଭର୍ ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ମେନିଞ୍ଜେସ୍। ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୁଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ କହନ୍ତି ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍। ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ମେନ୍ କଜ୍ ହେଉଛି ଭାଇରସ୍। ସୋ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବି ଭାଇରସ୍ ପଶୁଛନ୍ତି, ପଶିଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇରସ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପଶିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଭାଇରସ୍ ବାଟ କ'ଣ ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି କେମିତି, କେଉଁ ବାଟେ କେମିତି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ଏୟାର୍ରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ତ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଲି ବେଲ୍ସ ପଲ୍ସି ହେଇକିରି, ମାନେ ମୁହଁ ପାରାଲିସିସ୍ ଯାଉଛି, ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥାଏ। ବଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ସୋ ଭାଇରସ୍ ମାନେ ସବୁବେଳେ କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ ସବୁ ପବନ ଥାଆନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ। ସୋ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ବାଜିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ ଭାଇରସ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କି ଷ୍ଟୋର୍ଡ଼ ୱାଟର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଉପରେ, ସେଥିରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସୋ ଭାଇରସ୍ ଥରେ ପଶିଲା ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍, ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍, ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍। ଆଉ ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟିବି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ କମନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରେନ୍ ଟିବି। ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ବହୁତ କିଛି, ଖାଲି ଯେ ବ୍ରେନ୍ ହେଉଛି ନାହିଁ, ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼, ଲଙ୍ଗ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ହାଇ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଟିବି ଯେଉଁଟା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଟିବିକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ମୋନାରୀ, ସେଟା କିଛି ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟ ବି କିଛି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟାକୁ ଟିବି ହେଇଥିବ। ମାନେ ଆମର ଟିବିର କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବଢ଼ୁଛେ, ଆମର ଟିବି ଜୀବାଣୁ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲା କି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ିର ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା କମିଯାଏ, ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ଲେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ିକି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ହେଲା କି। ତେଣୁ କାହାର ଚେଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଚେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ହେବ, କାହାର ବ୍ରେନ୍ ରହିଯାଇଥିଲେ ବ୍ରେନ୍ରେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ହେବ, କାହାର ବୋନ୍ରେ ଥିଲେ ବୋନ୍ରେ ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ପାରିବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆମେ ବେଶୀ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାରାଲିସିସ୍ ସ୍ପାଇନ୍ରେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବ୍ରେନ୍ରେ ଟିବି ମେନିଞ୍ଜାଇଟିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଟିବି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାଅ, ସେମାନେ ତା'ର ଡୋଜ୍ଟାକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆମେ ଯେତେ କଲେ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବେ ନା, ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର। ତା'ର ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ରୋଗୀ କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ବହୁତ କମ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଆମେରିକାନ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ। କୋଲ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ସେମାନେ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବେଶୀ NMO ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆସିଲେଣି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆସିଲା ମାନେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖୁଛୁ, ପାରାଲିସିସ୍ ଦେଖୁଛୁ, ତା ସହିତ ବି ସ୍କାନିଂ କରୁଛୁ, ବ୍ରେନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ରେନ୍ର ସ୍କାନିଂ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ନା ୟାର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଅଛି, କି ୟାର NMO ଅଛି, କି ୟାର ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବୁ, କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ୟୁଜୁଆଲି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼େନି। ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ମଧ୍ୟ। ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକର ସଫରିଂ ବହୁତ ହେବ, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ। ସାର୍ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସବୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ବ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଗୋଟେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ। ସୋ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କେମିତି ତାର ଯେଉଁ ବୁଲାଏ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡର ଗୋଟେ ହେଲା ବାଲାନ୍ସ, ବଡ଼ିର ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ନ ରହିବ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଟଳଟଳ ହେବା, ପଡ଼ିବା, ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିପାଇଁକା
कंट्रोल दरकार बॉडी बैलेंस किए मेंटेन करुच्ची ब्रेन तार कनेक्शन सहित रहा बैलेंसिंग सिस्टम बैलेंसिंग सिस्टम रहा गोटे कान भितर अच्छी 3टा सेमी सर्कुलर केनाल अच्छी है कि ताकू कहते सुपेरियर होराइजंटाल एमती 3टा रही आंटेरियर एमती 3टा रही से कौन हो फ्लूइड सब सर्कुलेट करुच्ची से फ्लूइडटा जो मुंडटा आमर गोटे साइड कि बुली जाऊँगी से फ्लूइडटा बुलूची बुला मैंने कौन तादेह सब हेयर अच्छी सेल भाया सब आखिर बाल भाया सब थी से गोटे पानीटा जो बुलूची से कौन हम नेचुरल हल्ब हल्ला मैंने से नर्व को स्टिमुलेट कर इनफर्मेसन पठेब टू द ब्रेन से आमर जाऊँगी 8th नर्व वेस्टिबुलर नर्व दे जाऊँगी तार सब अच्छी न्यूक्लियस अच्छी केमती जाऊँगी कौन हो ब्रेन को खबर दूसरी अरे से लोकटा पड़ीज जल्दी से लोक करेक्शन हो जाए सागे लोकटा उठिक अरे नहीं पड़ जाऊँगी सीधा हो जाए जो इनफर्मेसन टिके गड़बड़ है जो जगार गड़बड़ हम सागे सागे तार आरंभ हो बैलेंसिंग सिस्टमटा असुविधा हो सो से केस कौन हम तेणु आपको से अनुसार स्टडी करा पड़ो कौ कारण हो रिजन रहा केतोटी जिनस देखा गले ब्रेन रे आम देखीचु कमन जिनस इवन गोटे लोक स्ट्रोक हेल्ले भी मुंड बुलेब ब्रेन ट्यूमर हेल्ले भी मुंड बुलेब सो विभिन्न प्रकार मुंड बुलाए कमन हाइपरटेंशन हेल्ले भी ब्लड प्रेशर बढ़ीगले मुंड बुलेब किंतु 3टा कमन कज आम देखुचु गोटे है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस माने एमती भाइरस इनफेक्शन हम आउ गोटे है आमर गोटे दिए हूँ बीपी माने बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो पैराक्सियल वर्टाइगो टिके एमती बुलीगला को एपट सेपट है मुंड टी बुलेब तापे आजिकल नुआ नुआ चिकित्सा सब बाहर केमती कर पोजिशनिंग कर से सब कौन तक कहते सिलिया सब डिपोजिट हो गले सब से भितर जो पानी बुलचु जोटी से आम जो सेंसर अच्छी कान भितर सेंसरटा बंद हो गले तार इनफर्मेसन ब्रेन को जीवनी से मुंडटा जोर बुलाए से गुड़ाक सब केमती एक्सरसाइज करूँ आम सब पेसेंट मैंने आसे सब ट्रेनिंग दो बतई दू एटा एमती कर तुम भल हो तो अनेक गुड़िया कारण अच्छी माने गैस है मोर मुंड बुलाऊँ मोर खाद्य हजम मुझे मुंड बुलाऊँ है ये मुंड बुले गोटे कमन प्रोब्लेम किंतु ताको स्टडी करा पड़े तुम देखा पड़े कौन तार कारण जमी मुझे कहली अर्गानिक कज नॉन अर्गानिक कज यहाँ हूँ पाथवे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू एकदम ये आ गोटे सर समस्या सियाटिका आजिकल गोटे कमन प्रोब्लेम जोटा सियाटिका माने कौन आम यहाँ कहीदे गोटे इंग्लीश लैंग्वेज सियाटिका आम कहू राडिकुलर पेन माने जो रूट सब बाहर रूट माने कौन मेरुदंड हाटा एमती सीधा होकर अच्छी सेटा सब सेगमेंट वाइज सब हाड़ अच्छी देखिए तक चित्र देखुवे प्रति हाड़ भितर गोटे गोटे सक आब्जर्व अच्छी जमी आम कार गला बेले सकटा को आब्जर्व कर भर अच्छी सक आब्जर्व सेमती बॉडीर सक आब्जर्व है से डिस्क गुड़ाक सेटाक सब सफ्ट थाए किंतु ताटा लिक्विड भाया टी सेमी सॉलिड भाया थाए जो बॉडीटा जर्क कर से जर्क से आब्जर्व करे तो आम तार गोटे लिमिटेसन अच्छी आम जब मन सपोज गोटे जोर एक्सीडेंट है कि जोर गोटे गाड़ीटा जाऊला कची होगा तो कौन हम से हाड़ को हाड़ चापिदेव तार तार कैपेसिटी बढ़ीज से फाटिज फाटिगला कौन बाहर को बाहरी आसो तो ता चारिपाख जो नर्व गुड़ाक आसूँ से हाड़ देकी सब नर्व बाहर की जाऊँ ना बाहर को बढ़ी के आसूँ तो से गुड़ाक कौन हम किछि दिन पर सेटाक कैल्सीफाई कर कैल्सीयम डिपोजिट कर प्रथम सफ्ट थी टाण हो टाण पर से नर्वटा को इरिटेसन कर तो सेटा को पेन कहते से पेनटा बेसी अंटारे कहीं हुए क्या अंटाटा जितेबाला आप जुआ जातु से मोबाइल जिनसटा बेकटा मोबाइल जिनसा तेना बेक और अंटा दुटाक बेसी आफेक्टेड हुए आ बेसी तादर पेन हुए तो बेकर पेन है आम हाथ को आसो अंटार पेन है गोड़ को जीव जोटा गोड़ को जाए आम कहूँ सियाटिका पेन कहीं से जाऊँगी पछपट देकर गोड़ को जाऊँगी आम आम लांगुएज कहूँ यहाँ हूँ राडिकुलर पेन है PID प्रोलैप्स इंटरकोर्टाल डिस्क ऊपर हेले सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस राडिकुलर पेन हो कहूँ एटा भी आज वेरी पेनफुल लोक आसी गड़ती पाखे सब इंजेक्शन दे कमेक पड़े तापर ट्रिटमेंट सर्जरी करा पड़े खाली मेडिसिन कमे बोली माने किसी ना वर्किंग क्लास पीपुल परिश्रम न कले जमी बाड़ी काम न कले खाया देव कि तो से तो परिश्रम निश्चय करेंगे कला मान तो प्रेसर पड़ो भारी जिनस गोटे उठेदेवा निज ओजन थी 50 केजी देखले तुम 80 केजी जिनस उठेब सो डिपेंड्स अपन ऑल्सो प्रैक्टिस कहीं जो मैंने फूड कॉर्पोरेशन इंडिया काम करते ओजन से वर्ष वर्ष धरिक बोचुं किसी होनी किंतु लोक अच्छा जा दिने बोईदे भी PID हो जाऊँगी बॉडी एडजस्टमेंट अच्छी सब है करे ये हुए आक्सीडेट है तो निश्चय हम गोटे फोर्सफुल आक्सीडेंट होगा मैंने PID हम ताको आम कहूँ सियाटिका कहूँ कमन टर्म सियाटिका सर ताले ब्रेन आउ जो नर्वस सिस्टम दीटा रहा आम हेल्दी रखापी लाइफ लंग कौन टिप्स देवे फाइनाली
देखो हेल्दी ब्रेन रखा गले गोटे ब्रेन आम एक्चुअली एक्सरसाइज करुँ ब्रेन एक्सरसाइज कौन सब आक्टिव रुह फॉर एग्जांपल मोर एज हो गला मुझे खालीटे बस रही ताले मोर निश्चय जल्दी जल्दी मेमोरी पावर पलैब डिमेंसिया हो तेणु सोशल एक्टिविटी तो जो कम तुम कर सोशल एक्टिव कर कि खेलाखेली कर चेस खेल जाकि मनकर सपोज कौट कि गोटे कम कर एनगेजमेंट करू कौन है ताले तुम मेंटालटा एक्टिव रही तुम चुपचाप बस डिप्रेसन हो तुम कमी तो सब चाहूबे मुझे एगुड़ा करी आ जो रिस्क फैक्टर गुड़ा मुझे डेभलप कर डायबिटीज ब्लड प्रेशर ताक सब मेडिसिन खाई करेक्शन करी ताले आपन सब ठीक रहा करें धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज आम आलोचना करुले जो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर जिते सब अच्छी कौन कौन समस्या अच्छी कहीं हुए चुंबक रे प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर आमको बुझे ब्रेन बेसिकली जो ओल्ड एज समय केमी आप मस्तिष्क को सुस्थ रखिए तार मंत्र भी देते जो दर्शक मैंने आमको देखुं ये कार्यक्रम जो मैंने भी देखुं निश्चय भाव से कम आसो विशेषकर आपणकर स्नायु और मस्तिष्क सुस्थ रही सहायक हम रोचु नमस्कार।